सुप्रभात छात्रों, मैं संजय चौधरी आप सभी भाई बहनों का कक्षा 9 के सरस्वती विद्या मंदिर स्वर्गढ़ के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं उन भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो अपना नामांकन कक्षा 9 में करवा लिए हैं। साथ में आप लोगों से निवेदन यह है कि आपके जो इष्ट मित्र पास पड़ोस के लोग हैं उनको भी कक्षा 9 में एडमिशन कराने के लिए प्रेरित करें ताकि उनका भी ऑनलाइन क्लास चल सके। और शासन के द्वारा यह भी आदेश आ गया है कि 9 से 12 तक की कक्षाएं ऑफलाइन 16 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। फिर भैया बहनों, आप सभी का काफ़ी फोन आ रहा था इस बात को लेकर के कि आचार्य जी कक्षा 9 में कौन सा पुस्तक हिंदी का लगेगा। तो राजीव प्रकाशन का पुस्तक आप लोगों के लिए लागू होगा। ये जो पुस्तक खरीदेंगे ये लेटेस्ट संस्करण का खरीदेंगे 2021-22 का खरीदेंगे। अगर ये नहीं मिल रहा है तो 20-21 का भी चल सकता है। और जिन्हें पुस्तक नहीं मिल रहा है, कुछ भैया बहन ये कह रहे हैं कि मार्केट में किताब नहीं आया है, तो आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर राजीव प्रकाशन हिंदी कक्षा 9 लिख करके सर्च करेंगे तो आपको PDF के रूप में पूरी पुस्तक मिल जाएगी। आप उसकी सहायता से अध्ययन कर सकते हैं। फिर भैया आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम आपको काव्यगत विशेषता काव्य सौंदर्य तत्व पढ़ाएंगे, जिससे संबंधित आपके 6 अंक के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंतर्गत 3 चीजें होती हैं, रस, छंद और अलंकार, जिसमें आज हमारा पहला बिंदु होगा रस। भैया बोलो, साधारण भाषा में हम रस का अर्थ तो लगा लेते हैं फल के जूस से या गन्ने के जूस से या चीनी है उसके घोल, उसका घोल है, उसका भी अर्थ हम रस से लगा लेते हैं। लेकिन हिंदी में जो काव्यगत विशेषता है उसमें रस का अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। परिभाषा के रूप में काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहा जाता है। अब चर्चा करेंगे रस की संख्या। रस की संख्या भरत मुनि के अनुसार
भरत मुनि के अनुसार कुल रसों की संख्या 8 है। फिर अगर नाट्य विधा लिया जाए, नाट्य विधा या नाटक विधा, नाट्य विधा के अनुसार 8 और 9 प्रकार के रस होते हैं। और सर्वमत सभी विद्वानों के अनुसार कुल रसों की संख्या 11 होती है। जो रस है, रस को काव्य का प्राण माना जाता है, काव्य का प्राण माना जाता है। अब कुछ रस के अवयव होते हैं, रस के अंग होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। रस के अवयव, मैं मानूं रस के कुल 4 अवयव होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। अस्थाई भाव का क्या अर्थ है? अस्थाई भाव का अर्थ होता है वे भाव जो हमारे मन में, हमारे हृदय में जन्म से लेकर के मृत्यु तक रहते हैं, विराजमान रहते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 9 होती है। कुल अस्थाई भाव 9 होते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे अंदर 8 ही भाव है, 6 ही भाव है, 5 ही भाव है। नहीं, हर प्राणी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुल 9 अस्थाई भाव होते हैं। विभाव का अर्थ ये होता है कारण। विभाव का अर्थ होता है कारण। जिस कारण से हमारे मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहा जाता है। जिस कारण से हमारे मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसी को हम विभाव कहते हैं। बाद में हम विभाव पर भी डिटेल चर्चा करेंगे। इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है। अब अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है आश्रय की चेष्टा।
आश्रय की चेष्टा। आश्रय की चेष्टा का अर्थ यह है कि वे परिस्थितियां स्थितियां जिससे अस्थाई भाव उत्पन्न होने पर हमारे द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया की जाती है उसे अनुभाव कहा जाता है। अर्थात आश्रय की चेष्टा का मतलब हमारे मन में अस्थाई भाव पैदा हुआ और अस्थाई भाव पैदा होने के उपरांत मेरे द्वारा आपके द्वारा क्या क्रिया प्रतिक्रिया की गई वही अनुभव होता है। और संचारी भाव का अर्थ यह होता है पुष्टि करना। पुष्टि करने का मतलब जो ये साबित कर देता है, जो ये बता देता है, जो ये पुष्ट कर देता है कि व्यक्ति में कौन सा भाव पैदा हुआ। संचारी भाव यह पुष्ट करता है कि उसके अंदर कौन सा भाव पैदा हुआ है। अस्थाई भाव में कौन सा भाव पैदा हुआ, जैसे हास्य भाव पैदा हुआ या अरति का भाव पैदा हुआ या क्रोध का भाव पैदा हुआ। ठीक है, ये होता है। अब इस प्रकार से आपको याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो इसके लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेंगे कि आप प्रतिदिन विद्यालय आते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ करके अपने घर को जाते हैं। संयोग से जो रास्ता है, रास्ते में सुनसान जगह पड़ता है जहां भय की स्थिति बनी रहती है। एक दिन आप विद्यालय से पढ़ करके अपने घर जा रहे हैं, रास्ते में आंधी तूफान आया और उसी रास्ते में जो सुनसान जगह था, उस सुनसान जगह पर एक झाड़ी है, जिस झाड़ी को आप रोज आते जाते देखते रहते हैं, लेकिन आंधी आने के कारण उस झाड़ी पर एक सफेद कपड़ा आकर के गिर गया। बारिश होने की वजह से एक कुत्ता आया और उसी झाड़ी के बीच में दुबक करके बैठ गया। अंधेरा भी हो गया, आप घर से जा रहे हैं, रास्ता सुनसान है। आप ये भी जानते हैं कि मेरे रास्ते में यह जो सुनसान रास्ता है, यहाँ झाड़ी है और इस झाड़ी में जो सफ़ेद वाला कपड़ा है वो किसी व्यक्ति का एहसास करा रहा है। और जब आप आगे जाते हैं तो आपके मन में डर पैदा होने लगता है, भय पैदा होने लगता है। तो ये जो भय पैदा हुआ आपके मन में, वो भय आपका हो गया अस्थाई भाव। ये जो भय पैदा हुआ वो अस्थाई भाव हो गया। अब किस कारण से आपके मन में भय पैदा हुआ? अब ये तो हो गया सुनसान रास्ता का होना, बारिश का होना, झाड़ी पर सफेद कपड़े का होना, ये कारण है। और आप उस रास्ते से जब जा रहे हैं तो उसी रास्ते में कहीं कुछ ऐसी वस्तु पड़ी है जो आवाज करती है और आपका पैर उस वस्तु पर पड़ गया और आवाज किया। जब वह आवाज किया तो जो कुत्ता था, कुत्ता भी निकल करके भागा। और जब कुत्ता निकल करके भागा तो आप क्या किए? बहुत जोर से चिल्लाए
बहुत जोर से चिल्लाए और चिल्ला करके भागना शुरू कर दिए। तो जो चिल्लाए और भागना शुरू कर दिए वो हो गया अनुभाव। जब आगे धीरे 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 दौड़ते हुए आगे जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं कुछ दूरी पे, तो आपकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं, बहुत तेज चल रही हैं, डर के मारे थर थर काँप रहे हैं। तो ये साबित कर दिया गया, देखने वाला ये समझ गया कि आपके मन में कहीं ना कहीं से डर पैदा हो गया है। तो ये जो डर पैदा हुआ यही संचारी भाव कहलाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में इतना आ गया होगा। शेष अस्थायी भाव कितने होते हैं, विभाव कितने होते हैं, अनुभाव और संचारी भाव पर कल डिटेल से पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको कुछ होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, उसको देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ दोनों कौन से रस हैं। ये किरदार के रूप में आप इसको समझेंगे, सोचेंगे कि यहाँ कौन सा रस है। पहला बतरस लालच लाल की मुरली धरि लुकाए, सौंफ करे भवन हंसे, दैन कहे नित जाए। ये पहला है। दूसरा है मुझे तोड़ देना बदमाली, उस पर कर तुम देना भी, मात भूमि पर से चढ़ाए, जिस पर जाए वीर अनिल। इसको पढ़ेंगे और आप ये बताएंगे कि इसको पढ़ने से हमारे मन में कौन सा भाव पैदा हो रहा है। तो फिर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।